परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज का प्रवचन अभी मैं सुन रहा था। कुरुक्षेत्र मेला, बड़ी सुंदर बात महाराज बता रहे थे, यही बात श्लोक को कोट करते हुए कि प्रविष्ट कर्णरेन्द्र शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृहतश्च सुचिष्टितम कालिना नाति दीर्घिणा भगवान विशते हृदय। तो श्रीमद् भागवतम को जो बड़ी श्रद्धा से सुनता है, क्या श्रद्धा कि इससे भगवान में हमारा प्रेम हो रहा है, विश्वास है, आदर भाव है, श्रद्धा मतलब आदर के संग सुनता है, तो बहुत जल्दी भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। विशते मतलब प्रकट हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते तो पर निकल जाते हैं क्या? निकलते कभी नहीं, निकलते कभी नहीं। सूर्य के प्रभाव से अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है, सूर्य को कुछ करना नहीं पड़ता है। सूर्य आए और उसके बाद कुछ करे ऐसा नहीं होता है, सूर्य के आने मात्र से अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। बहुत सुंदर बात है। इसी बात को कहा गया है, प्रविष्ट कर्ण रंधेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति कमलम शमलम कृष्णा सलिलस्य यथाश्रत। भगवान कृष्ण कथा के माध्यम से कानों से प्रवेश करते हैं और उसके हृदय में जाकर उसको पूरी तरह शुद्ध करते हैं, जैसे शरद ऋतु में सारे जल के आगार शुद्ध हो जाते हैं। तो शरद ऋतु को कुछ करना नहीं पड़ता है, शरद ऋतु के आगमन मात्र से कोई क्रिया नहीं होते हुए देखते हैं। इसलिए समझ नहीं आता है कि शरद ऋतु से जल के आगार, जल का जलाशय कैसे शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन शरद ऋतु का प्रभाव ऐसा होता है कि आने मात्र से, अंडरलाइन कीजिएगा, आने मात्र से, शरद ऋतु के आने मात्र से जल के आशय, जलाशय जितने हैं वो सब शुद्ध हो जाते हैं। उसी तरह से भगवान के हृदय में आने मात्र से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, जितना भी अंधकार अनादिकाल के कर्मों से बना हुआ है वह सब नष्ट हो जाता है। दूसरा बात महाराज बड़ा सुंदर कोट कर रहे थे कि जिसने गंगा जल नहीं पिया, जिसने भगवान की आराधना नहीं करी, जिसने श्रीमद् भागवत पुराण नहीं सुना और जिसने वैष्णवों के मुख में भोजन नहीं दिया, उसका जीवन व्यर्थ है। श्लोक तो एकदम से याद नहीं हो पाया संस्कृत का, लेकिन बता रहे थे। तीसरी बात बड़ी सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी, शास्त्रीय श्रवण के विषय में कहते हैं, वो श्लोक कोट करके बोल रहे थे कि देखिए, इस जगत में जो पक्षी हैं वह घोंसले से बाहर निकलते हैं और बहुत जगह घूम घाम करके फिर घोंसले में ही आ जाते हैं, देखा जाता है। तो भगवान के मुख से ही सारे वेद शास्त्र प्रकट होते हैं और उनका आश्रय लेकर सारे ऋषिगण भगवान में ही, सॉरी, उनका उन सारे शास्त्रों का तात्पर्य पर्यवसान भगवान में ही होता है। कुछ समझ पा रहे हैं? जैसे पक्षी निकलता है अपने क्या कहते हैं घोंसले से, फिर घोंसले में आ जाता है, इसी प्रकार से भगवान के मुख से सारे शास्त्र प्रकट हो रहे हैं, उनके निश्वास से सारे वेद प्रकट हुए और वेदों का तात्पर्य, वेदों का पर्यवसान, कल्मिनेशन, अंततोगत्व वेदों कहाँ मिलते हैं जाकर के? तो भगवान में मिलते। वेदेश सर्वेर अहम विवेद्यम। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब इसके आगे बताते हैं कि ऋषिगण इन वेद की वचन रूपी पक्षियों का आश्रय लेकर आपके चरणों तक पहुंच जाते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि देखिए, जगत में कभी जंगल में कोई रास्ता भूल जाता है तो पक्षियों के, शाम को पक्षी कहाँ जा रहे होते हैं वहां पे उसके पीछे पीछे पालन करता है, क्योंकि पक्षी कहीं सुरक्षित स्थान में या गांव के पास ही अपना घोंसला बनाएंगे। तो इसी प्रकार से शास्त्रों का श्रवण करके करके व्यक्ति भगवान के चरणों की प्राप्ति कर लेता है। और अब देखिए, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान कौन है, श्रीमद् भागवतम के श्रवण से, अध्ययन से, भगवद गीता के अध्ययन आदि से। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो बहुत सारी बातें वहां पे कह रहे थे कि भगवान के चरणों से निकलने वाला जल से व्यक्ति पवित्र होता है, तीर्थ बहुत सारी चीजों से पवित्र होता है, लेकिन जितना व्यक्ति भगवान के यश से पवित्र होता है, यश के श्रवण से, उतना वह किसी वस्तु से पवित्र नहीं होता है। तो भगवान के यश को हम श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। तो बैकग्राउंड सॉरी बैकअप चैंटर तो आज कोई नहीं है, तो हम खुद ही बैकअप बन जाते हैं। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 33वें श्लोक को देखेंगे और आगे भी देखेंगे जितना समय रहता है। तो हम लोग आज शंखचूड़ के वध के बारे में सुन रहे हैं। क्रीडन वने निशि निशाकर रश्मि गौर्याम रासोन्मुख कलपदायत मूर्छितेना। क्रीडन वने निशि निशाकर रश्मि गौर्याम रासोन्मुख कलपदायत मूर्छितेना।
उद्दीप्त स्मर रुजाम व्रजवृद उद्दीप्त स्मर रुजाम व्रजभृत वधूनाम व्रजभृत वधूनाम हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनदानुगस्या। हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे इसलिए आप लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं रूम पे। वैसे मन तो हमारा भी कर रहा है, लेकिन क्या करें, अभी सब ठीक से सेटिंग बहुत करनी पड़ेगी। हो तो जाएगी रिकॉर्डिंग, सेटिंग करनी पड़ेगी, इसलिए हम चला ले रहे काम अभी। उद्दीप्त स्मर रुजाम व्रजभृत वधूनाम हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य। क्रीडन वने निशि निशाकर रश्मि गौर्याम रासोन्मुखो कलपदायत मूर्छितेन। उद्दीप्त स्मर रुजाम व्रजभृद वधु उद्दीप्त स्मर रुजाम नहीं उद्दीप्त स्मर रुजाम व्रजभृद वधूनाम हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य। चलिए सब लोग साथ में एक बार से बोलते हैं। क्रीडन वने निशि निशाकर रश्मि गौर्याम रासोन्मुखः कलपदायत मूर्छितेन। उद्दीप्त स्मर रुजाम व्रजभृद वधूनाम हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य। अभी भी एक थोड़ी सी त्रुटि हो रही, फिर से बोलते हैं। क्रीडन वने निशि निशाकर रश्मि गौर्याम रासोन्मुखः कलपदायत मूर्छितेन। उद्दीपिता स्मर रुजाम व्रजभृत वधूनाम हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य। जब भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा कामोत्तेजना जागृत करते हुए वृंदावन में रासलीला में मग्न थे, तो कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड़ नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर भगवान ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो आप फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से शंखचूड़ गोपियों को हरने का प्रयास कर रहा है और कृष्ण वहां उसको मार देते हैं। निशि निशाकर और रश्मि गौर्यम, निशि मतलब रात्रि में और निशाकर मतलब चंद्रमा। तो चंद्रमा की किरणों से देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अन्वय ठीक नहीं हुआ है। निशाकर चंद्रमा है और रश्मि है किरणों से, तो जरा रश्मि को उधर शिफ्ट कर लीजिएगा। निशाकर रश्मि का अर्थ होगा चंद्रमा की किरणों से गौर्याम, श्वेत चांदनी से प्रकाशित रात्रि में। गौरी का मतलब होता है सफेद, गौर गौरांगा मतलब गौर मतलब श्वेत वर्ण, अकृष्ण वर्ण, तो यानी कि चंद्रमा की प्रकाश से जो रात्रि श्वेत वर्ण की हो गई थी। अब देखिए रात्रि कभी पूर्णतः श्वेत वर्ण की नहीं होती है, आप जानते हैं, लेकिन चांदनी के प्रकाश से श्वेत जैसी लगती है, ये अर्थ है। पूर्णतः तो कभी सफेद नहीं हो सकती है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र व्याप्त था, ये अर्थ है। तो ऐसी रात्रि में रासोन्मुख, रास करने के लिए इच्छुक, जैसे हम लोग यहाँ सुनते हैं भोगोन्मुख यानी भोग करने के लिए इच्छुक, कृष्णोन्मुख मतलब कृष्ण की सेवा के लिए उन्मुख, तो उसी तरह रासोन्मुख मतलब रास करने के लिए इच्छुक भगवान श्री कृष्ण है। रास करने के इच्छुक वह है भगवान कृष्ण। कलपदायत मूर्छितेना, मधुर गीतों तथा मधुर संगीत सहित मूर्छा। देखिए मूर्छा का अर्थ हम लोगों ने सुना था प्रथम स्कंद में नारद जी की वीणा के संबंध में। नारद जी अपनी वीणा से मूर्छा देते हैं। मूर्छा का मतलब था आरोह अवरोह, सारे गा मा पा धा नी, इसे आरोह, सा नि ध प म ग रे सा, अवरोह। तो इसको आरोह अवरोह अलग प्रकार से किया जाता है, तो उसको मूर्छा कहते हैं। तो कहने का आशय यह कि अलग अलग प्रकार के मधुर संगीतों के द्वारा वने क्रीड़न, वृंदावन के जंगल में, क्रीड़न समझते हैं लीला करने के लिए, उद्दीप्त जागृत कर दिया। क्या? स्मर रुजाम, स्मर का मतलब होता है कामेच्छा, तो कामेच्छा से युक्त ब्रज भृत वधूनाम, ब्रजवासियों की पत्नियों का, भृत मतलब होता है जिसका भरण किया जाए, ब्रज भृत मतलब ब्रज की पत्नियों का, ब्रज भृत वधूनाम, ब्रजवासियों के द्वारा पालित उनकी पत्नियों का।
हरतु अपहरण करने वाले, धनद अनुगस्य धन देने वाले अर्थात कुबेर के, अनुगस्य मतलब चेले का, अनुचर का, यानी कि उस राक्षस का, शिरः हरिष्यति सिर काट लेंगे। इसको देख सकते हैं, क्रीडन वने वन में क्रीड़ा करने के लिए। कैसा वन था? निशि निशा कर रश्मि गौरियाम, रात्रि में चंद्रमा की किरणों के द्वारा जो पूरी तरह से चांदनी से युक्त हो गया था, मतलब सफेद हो गया था, सफेद प्रकाश में धवलीकृत हो गया था, श्रीधर स्वामी कहते हैं धवलीकृत, सफेदी से युक्त। लेकिन सफेदी से युक्त हिंदी तो बहुत अच्छी नहीं है, संस्कृत समझ ही रहे हैं, धवल मतलब सफेद, तो धवलीकृत मतलब सफेद जैसा हो गया था। ऐसे वर्ण में रासोन्मुख, रास करने की इच्छा से, कलपदायित मूर्छितेना, मधुर संगीतों के द्वारा और मधुर गीत और संगीत के द्वारा, उद्दीप्त स्मर रुजाम, जिनके भगवान ने इस संगीत के द्वारा ब्रज भृत वधूनाम, व्रज की गोपिकाओं के हृदय में काम को जागृत कर दिया था। काम का अर्थ देखिए भौतिक रूप से नहीं लेना होगा, भगवान के प्रति जो भी इच्छाएं होती हैं वो सब प्रेम होता है, लेकिन यहाँ पे एक समान अर्थ में लिया जा रहा है। हरतु, उनको जो हरण कर रहा था, हरिष्यति, उसको मार देंगे, हरिष्यति शिरो, उसका सर ही हर लेंगे अर्थात सिर काट देंगे। किसका भाई? धनदानुगस्य, जो धनद अर्थात कुबेर का अनुगत था, उनका चेला था, इसका नाम था शंखचूड़। शंखचूड़ के ही माथे पर एक विशेष मणि थी, उसको भगवान काट के रख लेते हैं। सारा दर्शनी, यह किस प्रकार की रात्रि होगी? यह निशाकर रश्मि गौरियाम अर्थात चंद्रमा की किरणों द्वारा ध्वलिकृत रात्रि होगी। मेरे ख्याल से आप लोग इस भाषा को समझ रहे होंगे। रासोन्मुख अर्थात रास नृत्य के इच्छुक श्री भगवान क्रीड़ा करेंगे तथा किसी अन्य दिवस शंखचूड़ का वध होगा। आप थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा इस बात को। तथा किसी अन्य दिवस शंखचूड़ का वध होगा एवं इसका वर्णन किसी अन्य दिवस रास स्थली के निकट घटित होने के कारण रास नृत्य सहित किया गया है। देखिए इस श्लोक की व्याख्या करते समय मैं भी ध्यान नहीं दे पाया, मैंने ऐसे व्याख्या कर दी कि मानो सब एक साथ हो रहा है, लेकिन ऐसा एक साथ नहीं हो रहा है। भगवान की रासलीला कई बार होती है, वो पहले श्लोक के पहले भाग से वर्णन हो रहा है। इनमें से एक बार ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण गोपियों के संग थे और शंखचूड़ का वध कर दिए। तो मैं भी ऐसे वर्णन कर दिया कि मानो ऐसा लग रहा है कि हर रासलीला में या बस केवल एक ही बार रासलीला हुई और उसमें शंखचूड़ ने का वध कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। रासलीला कई बार हुई, उसमें एक बार ऐसा हुआ है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, घटनाएं समय के अंतराल में है, लेकिन ऐसा लग रहा है एक साथ वर्णन कर दिया गया है। जैसे वरुण के पास से नंद महाराज को बचाना, नहीं, व्योमासुर की घटना थी और इससे पहले वाला जो था एक साथ जोड़ दिया गया था, कि वो एक साथ बोला जा रहा है, अन्यथा वो आगे पीछे की घटना है। ठीक है, सो नेक्स्ट, वह शंखचूड़ का सिर हरिष्यति अर्थात काट देंगे जिसने ब्रज भृत वधूनाम अर्थात गोपों की पत्नियों का हरण किया था, जिनका मंद मधुर गीतों द्वारा उत्पन्न मूर्छितेना अर्थात स्वर परिवर्तन के द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम उद्दीप्त होगा, अथवा वह शंखचूड़ के वधोपरांत मध्य रात्रि में रास नृत्य करेंगे, क्योंकि यह उसके पूर्व वर्णित है कि वह रासोन्मुख अर्थात रास नृत्य की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे। अब एक और अर्थ यहाँ पर प्रकाशित किया गया है, क्या ये क्या गया है कि भगवान पहले उसको मारेंगे फिर रास नृत्य करेंगे। रास में डिस्टर्ब कर रहा था फिर मारेंगे, या फिर मारने के बाद रास नृत्य करेंगे। अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व, आराम से डांस करते हैं ऐसा कह सकते हैं। तो बहुत सिंपल लीला है। तात्पर्य, यहाँ पर व्यक्त कथनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये नारद के प्रति ब्रह्मा के वचन है। ये वे नारद से भगवान के अवतार लेने के बाद की घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं, जो भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। उन्हें भगवान की लीलाएं ज्ञात हैं और ब्रह्मा जी उनमें से एक हैं, अतः उन्होंने भविष्य में जो होगा उसकी भविष्यवाणी कर दी है। हरिष्यति शब्द भविष्यत काल में है। भगवान द्वारा शंखचूड़ का वध निकट की घटना थी, जो रासलीला के बाद घटी, न कि उसके साथ। स्पष्ट समझ में आ रहा है? पिछले श्लोकों में हम कालिया नाग को दंड देने की लीलाओं के साथ साथ दावाग्नि का वर्णन पढ़ चुके हैं। इसी तरह रासलीला और शंखचूड़ के वध का भी यहाँ वर्णन किया गया है। ये सारी घटनाएं ब्रह्मा जी द्वारा नारद से कही जाने के बाद भविष्य में घटित होनी है। तो आप समझ रहे हैं लीलाओं में थोड़ा भेद है, लेकिन एक साथ जोड़ के कह दिया जा रहा है। भगवान ने शंखचूड़ का वध होलिका लीला के अवसर पर फाल्गुन मास में किया, होली के दिन।
होली नहीं, छोटी होली। होलिका लीला मतलब छोटी होली ना। यस। और आज तक यह उत्सव सारे भारत में होली नाम से विख्यात है, और भगवान की होलिका लीला से एक दिन पूर्व यह उत्सव शंखचूड़ का पुतला जलाकर मनाया जाता है। वैसे हमने तो कभी देखा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं होता होगा। प्रपात कह रहे तो होता ही होगा हर जगह। तो हम लोग देखे ही क्या, ये बात भी तो है, हमको ब्रह्मा तो ना है। समान रूप से भगवान अथवा उनके अवतारों के भावी प्राकट्य तथा उनके कार्यों का वर्णन धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी के रूप में किया जाता है। अतः छद्म अवतारी उन लोगों को धोखा नहीं दे पाते जो प्रामाणिक धर्म ग्रंथों के द्वारा घटनाओं से परिचित होते हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है, हम लोग शास्त्र को श्रवण करते हैं तो इसलिए अपने भाग्य का प्रशंसा नहीं कर पाते। अगर हम लोग श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं कर रहे होते तो किसी बाबा की फोटो लगाकर ये मान रहे होते कि बाबा के फोटो से राख निकलता है और वही भगवान है। और हैं, और हम लोगों से ज्यादा लोग इसी प्रकार के हैं। किसी बाबा को, किसी प्रेत को भगवान मान करके वह पूजा करते हैं, जो कि भगवान, क्योंकि वो जानते नहीं कि भगवान कौन है। अब हम लोग आगे सुनते हैं। यहाँ तो शंखचूड़ बेचारा मारा गया, बेचारा नहीं मतलब मारने लायक काम भी किया था उसने। अब आज हम बहुत सारे असुरों को धड़ाधड़ मारे जाने के बारे में सुनने वाले हैं। ब्रेकिंग न्यूज, लेट अस किल ऑल द असुरस। तो इसमें काफी रोचक बातें आएंगी, बहुत रोचक बातें हैं, तो सुनते हैं। ये चा प्रलंब खर दर दुर्केशरिष्ट मल्लेभ कंस यवनः कपि पौंड्रकाद्यः अन्ये च शाल्वकुज बल्वल दंत वक्र सप्तोक्ष शंबर विधुरथ रुक्मि मुख्याः। नेक्स्ट। ये वा मृधे समिति शालिनि आत चापाः काम्बोजमस्य कुरु सृञ्जय कैकयाद्याः यास्यन्त्य दर्शनमलं बलपार्थ भीमा व्याजाह्वयेन हरिणा निलयम तदीयम। बहुत अच्छा श्लोक है ये। अन्वय भी बहुत लंबा है, आराम आराम से समझेंगे। पहले अनुवाद देख लीजिए। प्रलंब, धेनुक, बक, केशी, अरिष्ट, चाणूर, मुष्टिक, कुवल्य, पीड़, हाथी, कंस, यवन, नरकासुर तथा पौंड्रक जैसे असुर, शाल्व, द्विविध वानर तथा बलवल, दंतवक्र, सातों सांड, शंबर, विधुरथ तथा रुक्मी जैसे सिपाह सालार तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, संजय तथा कैके जैसे वीर योद्धा साक्षात हरि से अथवा बलदेव, अर्जुन, भीम आदि नामों की आड़ में स्वयं श्री भगवान से भीषण युद्ध करेंगे। और इस प्रकार से मारे गए सभी असुर या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे या वैकुंठ लोक में स्थित भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। अब देखिए, अगर आप लोग चाहें तो इस एक एक शब्द की एक एक लीला बन जाएगी, और कई दिन तक तो इस लीला का ही श्रवण करते रहेंगे। प्रलंब भगवान का मित्र बन के आया था। प्रलंबासुर का वध किसने किया था? बलराम जी ने किया था। वो बलराम जी को लेके भागा, और फिर बलराम जी बहुत भारी होने लगे और बलराम जी फिर उसको मार दिए। धेनुकासुर का वध कौन किया था? भगवान कृष्ण ने किया था, है ना। गधा बन करके आया था, उसको नचा नचा के मारा गया था। हम शॉर्ट में सारा न्यूज दे रहे हैं, 1 मिनट में 100 न्यूज। 100 असुरों को तो नहीं, लेकिन कम से कम काफी सारों को मारोगे। दरदुर यानी बकासुर, बकासुर था जो एक, क्या कहते हैं उसको, क्रेन, क्रेन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहेंगे उसको? बक, अरे बगुला, बगुला बन के आया था और भगवान को खा गया। वो आया आया और खा ही गया। अरे हालत खराब हो गई भक्तों की। कृष्ण को खा गया, लेकिन कृष्ण उसके गले में ऐसा लग रहा था अग्निपिंड के समान, तुरंत उगल दिया। और फिर भगवान बाहर आए और उसको ऐसे फाड़ दिए। जल्दी जल्दी मार रहे हैं हम, टाइम कम है। केशी, केशी तो केशी तो यहीं पास में, केशी घाट में बेचारे का मर्डर हुआ। मर्डर नहीं हुआ, वध हुआ। भगवान वध करते हैं, वध भगवान करते हैं केवल। केशी की सबकी बड़ी सुंदर था। भगवान ने केशी कैसे मारा? केशी के बाएं हाथ में, केशी घोड़े के रूप में आया था, और वो इतना ऊंचा था कि उसके जो बाल थे उसके ऊपर बादल टकरा रहे थे। तो केशी के हाथ में, ये मेरा बाएं हाथ है, अगर आपको दायां दिख रहा हो तो, इनकेस, ये बाएं हाथ को भगवान उसके मुंह में डाल दिए अंदर, और वो ऐसे फट गया जैसे ककड़ी फटती है,
वैसे फट गया, 2 भाग में हो गया, उसके सारे दांत बाहर आ गए। वहां बहुत सुंदर महाराज व्याख्या की, बहुत बहुत अच्छी व्याख्या की। आप लोग अक्रूर मनोरथ सुनेंगे तो वहां पे केशी के मारने के बारे में बात होती है। केशी को मारते हैं पर अगले दिन अक्रूर आ जाते हैं, ऐसा कुछ रहता है। आखिरी दैत्य को जो, हाँ आखिरी दैत्य जो मारा गया है वो केशी है, केशी को मारा है आखिरी। हाँ केशी को ही आखिरी दैत्य मारे हैं वृंदावन ने, उसके बाद फिर वो चल जाते हैं। अरिष्ट, अरिष्टासुर था एक, बैल के रूप में आया था, सांड के रूप में आया था, उसको भगवान मार दिए थे। मल्ल, कंस के दरबार का पहलवान, ये एक नहीं है, चाणूर, मुष्टिक, शल और तोशल, तो 2 को बलराम जी मारे हैं, 2 को भगवान कृष्ण मारे हैं, तो उनको भगवान ने मारा। इभ मतलब हाथी, तो ये कुवलिया पीढ़ हाथी तो आप जानते ही हैं। भगवान जब रंगशाला में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे तो उस हाथी को दरवाजे पे ही खड़ा कर दिया गया। तो महावत को बोले भगवान कृष्ण है छोटे से, ए महावत ये हाथी हटाओ यहां से, नहीं तो तुमको इस हाथी के साथ यमराज के पास भेज दूंगा। और इतना गुस्सा हो गया वो हाथी को, और उसने अंकुश किया, क्या अंकुशित है ना, उसे कोंचा से कहना था कि और मारे। तो इस हाथी में बहुत बल था, बहुत बल था ये। तो इस हाथी ने भगवान कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान इसका ही वध कर दिए, इसके ही हाथों, इसके ही दांतों से वध कर दिए। दांत उखाड़े, दांत से मार दिए। तो महाराज उस पर कह रहे थे हरीशौरी जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण दिखा रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपने ही दांतों से मारा जाए तो इसमें हमारा क्या दोष है। वो दांत को भी, दांत में हाथी का खून है, उसको टांग करके चल रहे दोनों भाई कृष्ण बलराम। एक एक दांत जो है कृष्ण पकड़े हैं, एक दांत बलराम जी पकड़ के वो रंगशाला में प्रवेश करते हैं। कितना जलन हुई होगी कंस को, उसका इतना शक्तिशाली हाथी, और कृष्ण ऐसे मार दिए कि बस कुछ है ही नहीं, मतलब मच्छर को मसल लेते हैं ऐसे। तो हाथी को मार दिए। कंस मथुरा के राजा तथा श्री कृष्ण के मामा। कोई प्रश्न करेगा मामा को मार दिए, अब क्या करे, मामा भी तो इतने महान थे। और दूसरी बात यह है कि नहीं, ये परीक्षित महाराज प्रश्न किए हैं कि मामा को कैसे मार दी, मामा तो मारा नहीं जाते, मामा और भांजे का तो बहुत प्रेम का संबंध होता है, लेकिन मामा थे ही गड़बड़ा से। और क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी थी कि कृष्ण के अलावा कोई मार नहीं सकता, इसलिए कंस को मारे। बाकी जो मामा जी के भाई थे उनको बलराम जी मारे, कि वो उनके मामा नहीं थे, कृष्ण नहीं मारे। यवन, अच्छा उसमें भी कब मारे, जब सब इधर पहलवानों को कृष्ण बलराम जी ने मार दिया तो कंस को बहुत क्रोध आया, और कंस ने कहा कि वसुदेव को मार दो, नंद महाराज को मार दो, माता यशोदा को मार दो। इसलिए सब वहां उपस्थित थे, माता यशोदा उपस्थित थी, नंद महाराज उपस्थित थे। तब भगवान के ना अब इसको मारना जरूरी है, तो फिर मार दिए। यवन, फारस तथा अन्य निकटवर्ती देशों के राजा काल यवन। अभी काल यवन कौन थे, शॉर्ट में बता रहा हूं। काल यवन यवन था, और वह नारद जी से सुना कि पूछा कि भाई हमारे टक्कर का योद्धा कौन है। तो भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण का वर्णन किए। तो वो उधर मथुरा पे चढ़ाई किया उस समय जब 17वीं बार क्या नाम था उसका, जरासंध ने भी आक्रमण किया था। जब 17वीं बार जरासंध ने आक्रमण किया था, तब उसी समय काल यवन ने भी मथुरा को आकर घेर लिया था। अब देखिए, जिन लोगों का नाम यहां तक लिया गया उनको तो भगवान ने मारा, प्रलंब को छोड़कर। प्रलंब को कृष्ण नहीं मारे, प्रलंब जी को बलराम मारे थे। इस काल यवन को भगवान नहीं मारे, काल यवन से युद्ध नहीं किए, भागे वहां से। और काल यवन गुस्सा कर रहा है, अरे हम तो इतना सुने थे कि तुम बहुत बड़े वीर हो, यही वीरता है तुम्हारी, भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो। भगवान भागते 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 जा रहे हो, भागते जा रहे हो, काल यवन के पीछे भाग रहा है, और भगवान ऐसा प्रस्तुत करे, अरे अरे पकड़ लिया, अरे पकड़ लिया पकड़ लिया, बस 1 फीट की दूरी। काल यवन को लग रहा है कि बस पकड़ ही लेगा कृष्ण को। अगर कृष्ण तेजी से भाग जाते तो वह भी चुपचाप बैठ जाता, लेकिन भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं कि भागो भागो, अरे अरे मार देगा ऐसे करके, और ऐसे ऐसा लीला कर रहे हैं कि बहुत डरे हुए हैं। बस बस पकड़ लिया, बस पकड़, लेकिन पकड़ नहीं सकता था वो कृष्ण को। और कृष्ण ऐसे करते करते धौलपुर के पास में मुचकुंद महाराज की गुफा है, वहां प्रवेश कर गए, और वहां जाकर के अपना पीताम्बर मुचकुंद महाराज को पहना दिए और आगे चले गए। तो मुचकुंद महाराज के पास गया काल यवन और कहता है, अच्छा इतना हैरान किया, इतना भगाया, और आकर यहाँ पे सो गया है तू, क्या सोच रहा है कि सोता रहेगा तो हमसे बच जाएगा, मारा जोर से लात। तो मुचकुंद महाराज की नींद खुल गई और देखे कौन उनको उठाया है,
था। तो बड़े क्रोध में, देखिए उनका वरदान था कि नींद अगर कोई खोलेगा उनकी तो वही भस्म हो जाएगा। तो वही काल यवन भस्म हो गया। तो भगवान ने नहीं मारा, लेकिन केवल नाम मात्र था कि मुचकुंद ने मारा। मुचकुंद को भगवान ने हथियार, अब सॉरी, अपना इंस्ट्रूमेंट यानी कि अपना निमित्त बना लिया उसको मारने के लिए। तो इस प्रकार से काल यवन का वध हुआ। हमें बड़ा मजा आ रहा है मारने में मतलब मारने में, स्मरण करने में। आप देखिए किसी के मरने की घटना सुनने में अच्छा लगता नहीं, लेकिन असुर जब भगवान की तरह मारे जाते हैं तो भक्त बड़े खुश होते हैं बल्कि प्रभुपाद जी जब कृष्णा बुक सुनते, तो जब असुरों का वध होता तो प्रभुपाद जी बड़ा खुश होते तो भक्त लोग बड़े चाव से सुनाते हैं प्रभुपाद जी को ये सब कथाएं। कपि, ये द्विविद नामक का वानर था। अब ये कौन था? द्विविद जो था ये सब उनके कैंप में था। नरकासुर, ये सब बाणासुर, ये सब एक साथ के एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। तो ये बहुत शक्तिशाली था, ये बहुत परेशान करता था। द्वारका के पास आता, समुद्र की लहरों को खूब हिलाता कस के, उधर से बाढ़ आती, बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया इसने। तो एक बार बलराम जी गोपियों के साथ में थे और फिर ये वानर आया और वहां पे भी गोपियों को छीनने लगा। तब बलराम जी उसको पहले तो ऐसे पत्थर लेके फेंके तो उसने हटा दिया अपने आप को। और फिर जब वो गोपियों को ले जाने लगा तब बलराम जी गुस्सा हो गए और फिर उनके बीच में युद्ध शुरू होता है। बहुत देर युद्ध होता है, फिर बलराम जी ज़्यादा तो कुछ सोचते नहीं, मारते जोर से, झापड़ मारते, वहीं खत्म हो जाता है। ये वैसे बहुत शक्तिशाली था। ये द्विविद जो है ये भगवान श्री राम की लीला में उनके साथ लड़ाई किया था, साथ मतलब उनकी तरफ से लड़ाई किया था, लेकिन लक्ष्मण जी का अपराध किया था यह सोचते हुए कि मेरा उसका बल लक्ष्मण जी से कम थोड़ा ना है, ज़्यादा ही है बल्कि। तो खैर जो भी रहा हो, इसीलिए बलराम जी के द्वारा मारा गया। लेकिन क्योंकि उसने सेवा करी थी इसलिए बहुत सारे अपराधों को सहन किया। जब एकदम ऊपर निकल गया तब भगवान ने इसका वध किया। तो यहां किसने मारा? बलराम जी ने। पौंड्रक आद्याह, पौंड्रक इत्यादि। पौंड्रक कौन था? ये बड़ा मजेदार है, ये बहुत मजेदार है। आप अगर देखें कि नहीं, देखिए इस पे एक मूवी भी बनी है, मैंने बचपन में देखी थी वो। तब तो समझ में नहीं आता था कि कौन है, लेकिन अब समझ में आता है। पौंड्रक नाम का एक राजा था जो भगवान का रूप धारण करके बैठा था। नकली उसने अपने दो हाथ लगा दिए थे और कहता था मैं ही वासुदेव हूं। और भगवान इतना बेवकूफ कि भगवान को एक चिट्ठी भी लिखी कि देखो तुम मेरी शरण ले लो, जीवों का उद्धार करने के लिए मैं वासुदेव के रूप में प्रकट हुआ हूं और तुम मेरा अनुकरण मत करो। भगवान कृष्ण को ही बोल रहा है, और जबकि वो जानता है कि उसके दो हाथ नकली है। तो ऐसे करके बहुत बोलने लगा। तो भगवान भी, पहले तो भगवान हंसे और फिर बाल बोले कि तुम्हारे जैसों को मेड, उसके जो दूत था उसको बाल जाके सुना देना कि तुम्हारे जैसे मेढकों को खाने के लिए कृष्ण रूपी सर्प आ रहा है। फिर भगवान उसके पास जाते हैं, युद्ध करते हैं और अपना चक्र छोड़ देते, कहते हैं ठीक है तुम चक्र चाहते हो, लो चक्र, चक्र लो लो संभालो उस चक्र को। और वो चक्र उसकी गर्दन काट देता है। लेकिन क्योंकि उसने सदा ही भगवान के रूप का ध्यान किया था इसलिए इसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो जाती। तो ये कृष्ण ने मारा था। पौंड्रक आदि, आदि से मतलब काशीराज आदि को भी जोड़ना होगा आपको। अन्य च, और अन्य भी, शाल्व, शाल्व नाम का राजा था। इसने एक महान विमान लेकर के द्वारका पे चढ़ाई की थी। इसको प्रद्युम्न जी मारे थे। प्रद्युम्न जी मारे थे, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है प्रद्युम्न जी मारे थे ना। प्रद्युम्न नहीं, भगवान कृष्ण ही मारे थे। शाल्व ने, बड़ी रोचक घटना, शाल्व को भगवान कृष्ण मारे थे। कुज मतलब नरकासुर। नरकासुर की लीला भी आप जानते हैं। ये भूमि का पुत्र था, महान असुर हो गया था, बहुत बड़ा असुर हो गया था। सत्यभामा को लेकर भगवान श्री कृष्ण गए थे। इस नरकासुर ने अदिति माता, इंद्र की माता के कुंडल छीन लिए थे। और एक और चीज थी, इतना तो याद आ रहा है, कुंडल छीन, तो इसकी जो राजधानी थी उस पर भगवान ने आक्रमण किया था। गरुड़ पे सवार होकर भगवान श्री कृष्ण गए थे सत्यभामा के साथ। तो सत्यभामा को क्यों लेके गए थे कि भूमि उन्हीं की विस्तार है तो उसे परमिशन ले मार दे, हम मार दीजिए, खत्म करिए। तो उसको मार दिए थे भगवान कृष्ण। बलबल, राजा बलबल था। और दंत वक्र, रोशन कुमार प्रभु, आपको ये थोड़ा सा विवेक होना चाहिए कि कथा के बीच में 1500 प्रश्न नहीं करने चाहिए। आपके प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। आई एम जस्ट लाइंग द, जस्ट कैन यू जस्ट स्टॉप इट। मुझे क्लास देने दीजिए, क्लास में व्यवधान मत दीजिए। दंत वक्र यानी कथा नहीं सुन रहे हैं, खाली अपना प्रश्न सुन रहे हैं।
परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बड़ा अच्छा बात करते हैं, कहते हैं प्रश्न हो तो कीजिए, प्रश्न बना के मत कीजिए कि बस प्रश्न किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, सुनिए ना क्या बात हो रहा है थोड़ा सा। और देखिए मैं तो आपको एक ट्रेलर मात्र दे रहा हूँ, जब मूवी का ट्रेलर देखते हैं लगते हैं हाँ मूवी बहुत अच्छी होगी, कुछ आप लोग का भी कर्तव्य होना चाहिए कि ना कि सुने कि क्या हुआ आगे। बहुत सुंदर, सबसे अच्छा फास्ट जो मुझे फाइटिंग पास टाइम लगता है वो है सल्व वाला, जिसमें वो एरोप्लेन लेके आता है, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है। पढ़ा है आपने? पढ़ा है आपने ये वाला? बहुत अच्छा पास टाइम है। उसके बाद वो ऐसा लीला प्रस्तुत करता है, फिर भगवान कृष्ण आ जाते हैं, फिर ऐसा लीला प्रस्तुत करेगा कि वसुदेव जी सामने, वसुदेव का गला काट दिया। भगवान कृष्ण भी कहते हैं अरे मेरे पिताजी को मृत्यु हो गई। फिर वो सोचते नहीं बलराम जी के रहते हुए कैसे जीत लिया, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे पास टाइम से। उसको मैं एक झटके में नहीं समझा सकता हूँ, मैं तो केवल एक ट्रेलर मात्र दे रहा हूँ कि सब असुरों को वध किया। हाँ, असुर के वध की लीला सुनते तो हमारे अनर्थ नष्ट होते हैं। अब आपके ऊपर है कि अब आप उसको कितना सुनना चाहते हैं, पढ़ लीजिए। दंत वक्र ये आखिरी व्यक्ति था जिसको भगवान ने मारा था, शिशुपाल का भाई था, और ये हाथ में तलवार लेकर कृष्ण को मारने के लिए आ रहा था, तो भगवान ने इसको वध कर दिया था। ये बहुत बड़ा रुचिकर बात है। ये दंत वक्र था मथुरा में, भगवान थे द्वारका में, द्वारका से मथुरा जाकर मार के आए। ये कैसे? पढ़िए भागवत, पढ़िए भागवत, और नहीं तो बने रहिए दशम स्कंद तक, पर वहां पढ़ाऊंगा मैं। सप्तोक्ष, राजा सप्तोक्ष ये बड़ा रुचिकर है। इनके राजा को नहीं मारा था, राजा के 7 बैल थे, उनको भी मारा नहीं था। अब ये सुनिए बहुत ध्यान से, बैलों को मारा नहीं था। इनकी ये कंडीशन थी कि 7 बैलों को जो कोई व्यक्ति सहमत कर लेगा उससे मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारी कोई ऐसी रीति नहीं है कि हम किसी स्त्री का हाथ लेते हो तो उसके बदले में कुछ देते हो, ऐसा तो होता नहीं है भाई, दहेज तो लड़की वाले देते हैं, लड़का वाला तो देता नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इससे आपके पराक्रम की स्थापना होगी, हम चाह रहे हैं कि आप ऐसा करें। तो भगवान कृष्ण समझ गए कि इनकी इच्छा है तो करेंगे। उससे पहले बहुत से लोग आए, बहुत से राजकुमार अपना हाथ पैर तुड़वा चुके थे, वो काम नहीं कर पाए, 7 बैलों को नहीं नाथ पाए। तो भगवान कृष्ण एक ही समय में 7 विभाजन कर ले, 7 रूप में हो गए, और उन्होंने 7 बैलों को नाथ दिया, मारा नहीं। तो आचार्य गण बताते हैं बहुत सुंदर, सबसे प्रेरक बात इस श्लोक की लगी कि बैलों को मारा नहीं, केवल दमन किया, कृष्ण का स्पर्श प्राप्त किए। और वह लोग जब कालांतर में मरे, समय बीतने में मरे, तो वैकुंठ की प्राप्ति की। अब बताइए, भगवान के द्वारा पिटने पे वैकुंठ की प्राप्ति हो रही है, और अगर आप भगवान का नाम करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे, पिट तो नहीं रहे, कोई ऐसा तो फीलिंग नहीं हो रही भगवान आपको पीट रहे हो, तो क्यों नहीं वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे? वह भी बैल। जरा विचार कीजिए, बैल तो नहीं कर सकता ना, मन मना भव मद भक्तो मदिया जी माम नमस्कुर। जब बैल की भगवान पिटाई किए और वो वैकुंठ की प्राप्ति कर लिया, तो फिर अन्यों का तो कहना ही क्या, जो लोग भजन भजन करते हैं, कितने अद्भुत है ना भगवान। ये सप्तोष ये अर्थ है। शंबर, शंबर ये कौन था? देखिए, भगवान के बेटे हैं, भगवान के बेटे रुक्मणी से हैं प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न जैसे ही पैदा हुए तो शंबरासुर नाम के असुर ने उनका हरण कर लिया और उसको जल में फेंक दिया, उनको जल में फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि प्रद्युम्न आकर के शंबरासुर को मारेंगे, ये इसने सुना था। हुआ ये, बड़ा रुचिकर घटना है, हुआ ये है कि अब वो बहते बहते आगे गए और एक मछली ने उनको खा लिया। मछली ने खा लिया, कुछ हुआ नहीं बच्चे को? नहीं, कुछ नहीं हुआ। और वह मछली लाई गई शंबरासुर के ही घर में पकने के लिए। तो जब उसे काटा गया तो उसमें से बच्चा निकला, और वहां पे एक मायावती नाम की स्त्री थी जो उनकी कुक थी। किसकी? शंबरासुर की। बड़ी अद्भुत लीला है, बहुत अद्भुत लीला है। और वो मायावती कौन थी? सारी कहानी अभी आएगी। मायावती ने बच्चे को देखा तो उसके हृदय में वात्सल्य हो गया, कितना प्यारा बच्चा है। उस बच्चे को वह पालन करने लगी। ध्यान दीजिएगा, प्रद्युम्न एकदम कृष्ण जैसे लगते हैं, उनके विस्तार ही हैं एकदम कृष्ण जैसे। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगा, तो मतलब बहुत जल्दी बच्चा बड़ा होने लगा। जब बच्चा बड़ा हो गया तो उनके प्रति उनका पत्नी वाला भाव आने लगा। तो प्रद्युम्न को बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या पहले तो आप माँ के जैसे वात्सल्य प्रस्तुत कर रही थी और अब आप प्रेमिका की तरह बर्ताव करने, ऐसा कैसे हो रहा है? तब उन्होंने बताया कि देखिए, आप कामदेव हैं,
जो कामदेव शिव जी के द्वारा जला दिए गए थे उसी के रूप में आप उसमें प्रकट में समझना होगा कि कामदेव प्रद्युम्न नहीं है, कामदेव अंश रूप में प्रद्युम्न के अंदर है। प्रद्युम्न तो स्वयं विष्णु तत्व है, लेकिन मायावती को ऐसा लगता है। और मायावती पिछले जन्म में कुछ थी, इसका नाम भूल रहा हूं मैं, तो वो जन्म नहीं, पिछले उसमें वो देवी थी और वह कामदेव के साथ में थी, तो वह मायावती के रूप में शंबरासुर की सेवा कर रही थी। अब इसके पीछे भी एक पास टाइम है, ये मायावती शंबरासुर के पास कैसे आ गई? तो ये शंबरासुर पूजा कर रहा था शिव जी की, ऐसा कुछ था। और उसके बाद जो जो ठीक ठीक स्मरण नहीं आ रहा, ऐसा कुछ स्मरण आ रहा है, वो है पास टाइम बताया गया, चारों ने वहां पर टीका में समझाया, मैं पढ़ा हूँ, थोड़ा थोड़ा धूमिल से याद है। तो वह मायावती को रखना चाह रहा था, तो शिवजी ने मायावती ने शिवजी से प्रार्थना किया कि ये हमको स्पर्श ना कर सके, तो वो उनकी सेविका के रूप में सेवा कर रही थी, वो उनको कुछ अपवित्र नहीं कर पाया शंबरासुर। तो फिर प्रद्युम्न को मायावती ने कुछ विशेष विद्या भी दी, जिसके द्वारा शंबरासुर, उससे कुछ कहते हैं भूल रहा हूँ, लेकिन कुछ विद्या दी, सात्विक विद्या दी थी, उसके द्वारा फिर अब शंबरासुर का वध प्रद्युम्न ने कर दिया। तो शंबरासुर को प्रद्युम्न ने मारा। विदुरथ, राजा विदुरथ, इसको भगवान कृष्ण ने मारा था। रुक्मी मुखिया, श्री कृष्ण की प्रथम रानी रुक्मिणी का भाई, इसको बलराम जी ने मारा था। अब ये बड़ा सुंदर पास टाइम है। पहले जब रुक्मिणी को लेकर के कृष्ण अपहरण कर लिए थे, तो रुक्मी ए कहां भाग रहे हो, रुको रुको, थमो, तुमको हम बताते हैं अभी। तो मैं बोलता, जब तक मैं कृष्ण को मार नहीं दूंगा तब तक मैं इस कुंडिन ना प्रविश्यामि, कुंडिनपुर में वापस नहीं आऊंगा। तो वापस कर भी नहीं पाएगी, कृष्ण को मार नहीं पाया। तो कृष्ण और रुक्मी युद्ध करने लगे, तो भगवान ने सारे बाण वाण उसके काट दिए, और उसके बाद उसको पकड़ लिया, मारने ही वाले थे। तो रुक्मिणी जो है रोने लग गई, कहने हमारे भाई को छोड़ दीजिए, हमारे भाई को छोड़ दीजिए। तो भगवान ने उसकी दाढ़ मूछ आधा आधा काट करके छोड़ दिया। तो बलराम जी आके डांटते हैं, अरे संबंधी से ऐसा करते हैं, अरे साला ही तो है साला, ऐसे साले के संग ऐसे बर्ताव करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बलराम जी डांट दिए। फिर बलराम जी रुक्मिणी जी को भी कुछ उपदेश देते हैं, रुक्मिणी माता को, तो ऐसे बात सवाल हो जाती है। तो वहां बलराम जी रुक्मिणी को छोड़ दिए। लेकिन हुआ ये कि प्रद्युम्न बेटे के बेटा अनिरुद्ध की शादी रुक्मी की बेटी से हो रही है। समझ पा रहे हैं? भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की शादी रुक्मी की बेटी से हो रही है। ऐसे कुछ इक्वेशन बन रही हैं। तो उस शादी में बलराम जी थे और रुक्मी बड़ा चिढ़ रहा था। तो इधर हो रहा था वो चौसड़ का खेल खेलते हैं, उसमें खेल रहे थे। तो उसने बलराम जी को बुलाया और बलराम जी से चीटिंग कर रहा था बार बार। बलराम जी जीत रहे थे, फिर भी कहता है तुम ग्वाले लोग, तुम क्या जीतोगे, तुम क्या, तुम्हें चौसड़ खेलना क्या आता है, ये तो क्षत्रियों का भाव है, ऐसा करके दांत दिखा रहा था। तो भगवान बलराम जी इतना गुस्सा हुए, मूसल लिए और उसका दांत तोड़ दिए, फिर उसका सर भी फोड़ दिए, वही मत खत्म कर दिए उसको। और उसके साथ जो अन्य लोग दांत दिखा रहे थे उनके भी दांत तोड़ दिए तो बलराम जी ऐसे ही है बलराम जी मस्त है। तो बलराम जी ने मार दिया। तो रुक्मी मुखिया मतलब रुक्मणी का भाई, रुक्मी को भगवान बलराम जी मारे। ध्यान दीजिएगा, सबको कृष्ण नहीं मारा है, बलराम ने मारा है। ये वा मृधे, मृधे का मतलब होता है युद्धभूमि में, जो अन्य लोग युद्धभूमि में समितशालिनः, अत्यंत शक्तिमान। समित का मतलब होता है, शाली का मतलब होता है, अभी मैं बताता हूं, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा। समित शालिनी का अर्थ, शालिनी का अर्थ होता है, देखिए देखिए, संग्राम, संग्राम। समित का मतलब होता है संग्राम, और शाली मतलब जिनकी संग्राम में बहुत प्रशंसा की जाती थी, मतलब ये तो बड़े शूरवीर है, महावीर है, इस प्रकार से। आत्तचापः, धनुष बाण से सज्जित थे। कौन कौन थे? काम्बोज, काम्बोज के राजा, मत्स्य, मत्स्य के राजा, कुरु, धृतराष्ट्र के पुत्र, सृंजय, राजा सृंजय, कैके आद्य, कैकय के राजा तथा अन्य लोग। ये सारे युद्ध था जो उधर पार्टी में। ये सब बल यानी श्री कृष्ण के अग्रज बलदेव के द्वारा, पार्थ यानी अर्जुन के द्वारा, भीम यानी भीम के द्वारा, व्याज आहवयेना, व्याज मतलब होता है बहाना, और आहवय का मतलब होता है पुकारना, नाम। गजाहवये, गजाहवये शब्द हमने प्रथम स्कंद में सुना था कि घूमते घूमते सुखदेव गोस्वामी गजाहवये, जिस क्षेत्र को हाथी के नाम से पुकारा जाता है, क्या क्षेत्र है, कहां से आए हैं कृपा चित प्रभु आप? हस्तिनापुर, समझ आ गया? जिस स्थान को हाथी के नाम से पुकारा जाता है, गजा आहवये। आहव का आह्वान समझते हैं,
बुलाना, तो उसी अर्थ में कह रहे हैं व्याज आह्वयेना, अर्थात भले ही इन लोगों के द्वारा इनका नाम रखा जा रहा है, इन ननों के नाम के बहाने कृष्ण मारे हैं, ये अर्थ है। समझ पा रहे हैं, ये शब्द समझ पा रहे हैं आप लोग? व्याज आह्वयेना, मारा गया था भगवान के द्वारा, लेकिन नाम पड़ गया बलराम जी के द्वारा, पार्थ के द्वारा, भीम के द्वारा, अर्जुन, यानी कि इनमें भगवान ने अपनी शक्ति, दुष्ट दलन शक्ति को प्रवाहित किया। वैसे तो बलराम जी तो स्वयं शक्तिमान है, लेकिन अन्य में भगवान ने अपनी शक्ति का आवेश किया। ठीक है, ये अर्थ है। हरिणा यानी हरि के द्वारा अदर्शनम, ब्रह्म ज्योति से निर्विशेष मिलन, अथवा तदीयम, उन भगवान का, तदीयम मतलब होता है उन भगवान का, उनकी, तदीय उनकी वस्तु, निलयम यानी प्रवेश किया, अलम मतलब निश्चित रूप से, और यासंति मतलब प्राप्त करेंगे। यानी जितने भी असुरों का नाम रखा गया है वह सब या तो भगवान कृष्ण के द्वारा मारे गए, या फिर अन्यों के नाम के बहाने कृष्ण के द्वारा मारे गए। इस जगत में भी आप देखते हैं, वैसे ही मैं आइडिया नहीं दे रहा हूं, लेकिन इस जगत में आप देखते हैं कुछ लोग सुपारी उठाते हैं। सुपारी उठाने का मतलब है कि किसी व्यक्ति की दुश्मनी किसी से है तो खुद नहीं मारता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा देता है। अरे भाई, सब हम आपको खाली समझाने के लिए बोल रहे हैं, बड़ी खराब बातें हैं, लेकिन लोग करते हैं इस जगत में। तो जो मारा है उसको तो दंड मिलता ही है, लेकिन माना यह जाता है कि जिसने मरवाया उसने मारा है। समझ रहे हैं? तो खाली नाम होता है कि उस व्यक्ति ने मारा, उस व्यक्ति का तो कोई मतलब नहीं था। भगवान, उस जिस व्यक्ति ने मरवाया वो उसको कहा जाए कि उसने मारा है। तो भगवान के, अभी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के एग्जाम्पल तो नहीं देना चाहिए, लेकिन जो भी है, भगवान के भक्तों के माध्यम से या उनके विस्तार के माध्यम से उन सभी का वध भगवान के द्वारा ही हुआ, और ये उनका भाग्य था। इसी कारण से यद्यपि भगवान के द्वारा साक्षात भी नहीं मारा गया, तब भी या तो उनको वैकुंठ प्राप्त हुआ और या फिर उनको ब्रह्मज्योति प्राप्त हुई। अब शीला श्रीधर स्वामी कहेंगे, एक जनरल अर्थ में बोल देते हैं कि सभी को वैकुंठ प्राप्त हुआ, लेकिन सबको वैकुंठ प्राप्त नहीं हुआ, उसको और क्लियर अन्याचार्य करते हैं। क्या कारण है इसको जरा समझ लीजिएगा तो आगे टीका समझ में आएगी। हुआ ये कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य का थोड़ा सा भी आस्वादन कर पाए, उनको तो हुआ भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति। इसको लघु भागवतामृत में श्रील रूप गोस्वामी जी स्पष्ट समझाते हैं। और जो लोग भगवान की महिमा को नहीं समझ पाए, उनको ब्रह्म की प्राप्ति हुई, निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति हुई। ये बात समझ पा रहे हैं? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन असुरों को भगवान की महिमा कुछ समझ में आए, उनके माधुर्य कुछ समझ में आए, उनको तो वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। और जिन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, जो ये समझते रहे कि भगवान हमारे बराबर हैं, तो उनको निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति हुई, लेकिन उन सभी का उद्धार हुआ। ये अर्थ है। ठीक है। श्रीधरी ब्रह्मा जी बतला रहे हैं कि प्रलंबासुर इत्यादि जो दैत्य होंगे, वे सब के सब श्री हरि के द्वारा मारे जाने के कारण तदीयम निलय दर्शनम दर्शना अयोग्यम वैकुंठम अलम। अब इसको समझने का प्रयास किया। तदीयम निलयम अदर्शनम, तदीयम निलयम का मतलब हुआ वैकुंठ जो अदर्शनम, जिसका दर्शन होता नहीं है। दर्शना अयोग्यम, जो दर्शन के अयोग्य, अर्थात जिसका दर्शन होता नहीं। किसको भाई, वैकुंठ तो दिखता नहीं किसी को, उसमें उनको प्रवेश हो गया, तो वो सभी को वैकुंठ भेज दिए श्री स्वामी। अर्थात ये कुछ विरोधाभास नहीं है। जैसे अभी आप लोग क्लास में आते हैं, तो जैसे हॉस्पिस में पहुंच गए गेट के अंदर, तो कहा बस हम क्लास पहुंच गए, बोलते हैं कि नहीं? कोई पूछे कहां पहुंच गया, वो क्लास पहुंच गए, लेकिन क्लास में अभी आप आए नहीं। अब गेट में जो खड़ा सिक्योरिटी है, उसे पूछो आज क्लास में क्या बताया गया। निकट है क्लास के, लेकिन क्लास में नहीं है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक प्रकार का ये अहाता है, अहाता बोलेंगे, बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर आ गए हैं, हॉस्पिस के अंदर आ गए, लेकिन क्लासरूम में नहीं आए, तो थोड़ा भेद हो गया। आप लोग कभी महाराज के घर के पास होते हो या कहीं किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं, तो गेट तक भी पहुंच गए, हाँ महाराज के पास पहुंच गए। महाराज के पास अभी नहीं पहुंचे हैं, अभी गेट तक पहुंचे हैं, गेट के थोड़ा अंदर प्रवेश किए, महाराज के पास नहीं पहुंचे, अंदर नहीं पहुंचे, अंदर देख रहे हैं ना। तो ब्रह्म ज्योति भी भौतिक जगत में नहीं है, आध्यात्मिक आकाश में ही है, लेकिन वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हुई उनको। ओके, तो एक समान अर्थ में कह दिया जा रहा है कि वैकुंठ की प्राप्ति हुई, सबको वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हुई। श्री भगवान के वैकुंठ लोग जिसको देखा नहीं जा सकता, उसमें सब चले जाएंगे। धेनुकासुर दरदुर
कुवलयापीठ हाथी, नरकासुर, द्विविध नामक वानर, वे सब के सब श्री भगवान के लोक में चले जाएंगे। इसकी व्याख्या कर रहे हैं, देखिए, ये चा मृधे आत्तचापः समितौ संग्रामे शालांते श्लाघयते ते समित शालिना। ये समझा रहे हैं, मृधे मतलब युद्ध में, आत्तचापः मतलब धनुष और बाण धारण किए हुए थे, समितः मतलब संग्राम में जिनकी बहुत प्रशंसा होती थी, ऐसे समितशाली व्यक्ति भी अर्जुन आदि के द्वारा मारे जाने पर भगवान के धाम की प्राप्ति करेंगे। जो लोग युद्ध में धनुष धारण करके प्रख्यात योद्धा हैं, वे सब भी मारे जाकर श्री भगवान के लोक में चले जाएंगे। प्रश्न है कि प्रलंबासुर, धेनुकासुर, धेनुकासुर को भी बलराम जी मारे थे क्या? धेनुकासुर को भी बलराम जी मारे थे, मेरे से त्रुटि हो गई थी, मैंने कृष्ण बोल दिया था, पहले बलराम जी ही मारे थे। धेनुकासुर को बलराम जी मारे थे, ठीक है। द्विविध बलबल तथा रुक्मी को तो बलराम जी ही मारने वाले थे। हाँ, बलबल छूट गया। ये बलबल कौन था? बलबल आजकल के जैसे लड़के होते हैं ना, लाल दाढ़ी करे घूमते हैं वो सब बलबल के ही वंशज हैं। बलबल लाल लाल तांबे जैसी दाढ़ी थी, उसके बाल भी लाल लाल तांबे जैसे थे, तो यह बहुत परेशान कर रहा था। ये ऋषि मुनियों को यज्ञ करने में बहुत परेशान कर रहा था। तो ये बार बार आता और मलमूत्र गंदी गंदी वस्तु यज्ञ में डाल देता। तो मैंने कंप्लेन किया कि इसको आप मार दीजिए। तो बलराम जी आया रात्रि में, खूब ऐसे गंदी गंदी वस्तु भेजने लगा, फेंकने लगा। तो बलराम जी अपना हल लिए, हल बड़ा हुआ, उसको ऐसे पकड़े और लेके नीचे के मार दिए। तो बलबल को इस प्रकार से मारा था। कृष्ण बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये फोटो भी प्रभुपाद जी बनवाए हैं। आप लोग से निवेदन है कि कृष्ण बुक जरूर पढ़ें, रात्रि में पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। प्रभुपाद जी कहते थे एक लाइन भी पढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। यही बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज भी समझा रहे थे कि देखिए, कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तु है वह हमको परम पवित्र करने वाली है, और उसमें सबसे अधिक पवित्र करने वाला है भगवान का यश। तो रात्रि में ये अभ्यास कर लें, कुछ चैतन्य चरितामृत या कृष्ण बुक। अरे पेट के बल लेटे लेटे भी कुछ पढ़ेंगे तो पवित्र ही करेगा। कृष्ण का स्मरण पवित्र ही करता है, पवित्र ही करता है। सुनाई पड़ रहा है इसमें, अब शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं है। कभी कोई कहता है अपवित्र अवस्था में आप पुस्तक नहीं पढ़ते, तो आपसे लिए स्मार्टफोन खोल लीजिए, स्मार्टफोन तो पकड़ते हैं, वहां पढ़ लीजिए, कि उसमें पढ़ नहीं पाते, उसमें तो फिर डिस्टर्बेंस ज्यादा होता है। कोई दिक्कत नहीं है, पुस्तक लीजिए, पढ़िए, पवित्र ही होंगे। ही पे अंडरलाइन, बोल्ड मार्क, हाईलाइट कर दीजिए, पवित्र ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद रुक्मिणी को भी बलराम जी मारने वाले। काम्बोज इत्यादि का वध भीम अर्जुन इत्यादि ने किया। शंबरासुर को प्रद्युम्न जी ने मारा। काल यवन को मुचकंद ने मारा। ये सब बता दिया था आपको मैंने। इन सबों को तो श्री हरि ने मारा नहीं था। तो इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा कि भीम अर्जुन बलराम ये सब श्री हरि के कपट नाम है। कपट नाम समझ रहे हैं, भले ही नाम अन्यों के हैं, लेकिन वो भगवान के द्वारा ही, भगवान के इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा उन्हें मारा गया। इन सबों के बहाने मारने का काम तो श्री हरि ने ही किया है। ऐसा ही कुछ हम लोग प्रथम स्कंद में सुने थे। हाँ, भगवान ने ही कंटक कंटक नैवा ऐसे करके शब्द था, कहीं तो सुने थे प्रथम स्कंद में, दूसरे स्कंद में कहीं सुने थे। जैसे नहीं नहीं, हाँ यही शब्द था प्रथम स्कंद में, तो कांटे से कांटे को निकाला जाता, ऐसे ही भगवान ने धरती का भार हरण किया था, यही शब्द हम सुने थे। और उसके बाद भगवान विचार करने लगे कि यदु भी तो भार हो गए हैं, ऐसा ही कुछ सुना था हम लोगों ने। तो वहां पे भगवान ने इन दो को माध्यम बनाया अपने कार्य को विस्तारित करने के लिए। राजा नग्नजित के जो 7 बैल थे, इन समों का दमन भगवान ने किया। वे सब जब मरेंगे तब श्री भगवान के वैकुंठ लोक में जाएंगे। समझ में आ गया आप लोग को? भगवान ने नग्नजित राजा के, उनकी बेटी का नाम था नग्नजिती, तो उससे शादी की बात हुई थी। तो नग्नजित को के बैलों को मारा नहीं था, बैलों को नहीं मारा था, लेकिन केवल दमन किया था, नाथना कहते हैं। तो भी वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे। आप लोग फिर आप संदेह क्यों करते हैं कि वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होगी? वैकुंठ की प्राप्ति होने में संदेह क्यों होगी? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य होगा कि अगर हम भक्ति की महिमा को छोड़ करके अपने चित्त को अन्य विषयों में लेके जाएं। मैं अपनी ही गलतियां देख रहा हूं उस मामले में।
अन्य विषय से मेरा मतलब भोग की बात भी नहीं कर रहा हूँ, भोग की बात नहीं कर रहा हूँ। इस भक्त का ये हो गया, उस भक्त का ये हो गया, कान में सुनने की भी क्या जरूरत है। देर सवेर सभी भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। हमने एक वीडियो दिखाया था, एक बच्चा अपने पिता के पीछे दौड़ रहा है। दो दो बेटे हैं, एक बेटे के दोनों पांव अच्छे हैं तो तेजी से दौड़ रहा है, एक बच्चे के पांव में फ्रैक्चर है और वह अपने भाई को देखकर वे भी धीरे धीरे लंगड़ा लंगड़ा करके पहुंच रहा है, और दोनों ही आगे पीछे जाते हैं, दोनों को ही भगवान कृष्ण भगवान पिता जो है गोद में उठा लेते हैं। तो कुछ किसी सभी जीव अच्छे ही हैं, किसी जीव में कुछ दोष है जिसके हम अथॉरिटी है नहीं, जिसको हमारी बात सुनेगा नहीं, उसकी बातें सुनने का क्या महत्व है कि उसने ये कर दिया उसने कर दिया। वो सब सब माया, ये सब माया का द्वारा हम प्रभावित हो रहे हैं। और आप देखिए ऐसा नहीं सुनने से कितना उत्साह बनता है, कितना उत्साह बनता है भक्ति करने का। बिल्कुल ये वही समय में कि हम कृष्ण के बारे में नहीं सुन सकते थे। श्रीमान क्या नाम है, का से नाम है, कमल लोचन प्रभु, वो इस्कॉन मीरा रोड के प्रेसिडेंट है। तो कोई व्यक्ति उनके पास किसी भक्त की निंदा करने के लिए आता है या कुछ कंप्लेन लेके आता, तो प्रभु जी पूछते हैं, अच्छा भागवत के 18 श्लोक में से कितने श्लोक याद हो गए आपको? तो वो बेचारा शर्मा जाता है, कहते हैं नहीं कुछ खास याद नहीं हुए। तो कह रहे पहले उसे याद कर लीजिए फिर आप निंदा शुरू कीजिए। कितना सुंदर शिक्षा प्रभु जी दे रहे हैं। क्या श्रीमद भागवत के सारे श्लोक समझ लिए हैं जो उसको छोड़ करके अब दूसरे की बात करना शुरू कर रहे हैं? बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। बाकी निंदा वंदा का नुकसान तो है, भगवान का यश छूट रहा है वो बहुत बड़ा नुकसान है। बस फिक्स रखे अपने आप को, भगवान का नाम जब करें। भूलिए मत चैतन्य महाप्रभु का स्टेटमेंट, जिसने एक बार भी कृष्णा बोला है, क्या बोला है, कृष्णा, और दूसरों की निंदा नहीं करता है तो उसका उद्धार वह स्वयं करेंगे। चैतन्य भागवत, हम तो बड़ी इच्छा से युक्त हैं कि चैतन्य भागवत पढ़ा जाए। शायद भक्त कोई अनुवाद कर रहे हैं, इस्कॉन के डिवोटी कर रहे हैं उसका, हिंदी में करेंगे तो जरूर पढ़ाऊंगा। बहुत सुंदर शिक्षाएं भक्ति के संबंध प्राप्त होती है, आप तबियत खुश हो जाएगी, आपकी बहुत अच्छा लगेगा। ये कितने सुंदर शिक्षा है ना, व्यर्थ में क्यों इधर उधर की बात करके भगवान से यश से अपने को विमुख करने। बहुत सुंदर एक शिक्षा भक्त ने दी। अ पर्सन हु हैज टेस्ट फॉर इश्यूज हैज नो टेस्ट फॉर नाम। आज ये इशू है, आज ये है, आज वो, उसमें फंस करके व्यक्ति के भगवान के नाम में कैसे रुचि प्राप्त करेगा। मैं खाली इसी बात पे बोल रहा हूं कि जब बैल वैकुंठ की प्राप्ति कर सकते हैं तो हम लोग बैलों से तो श्रेष्ठ ही है ना। भगवान को अपने सींग से मारने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। नॉट, कृष्ण कुछ खिला ही रहे हैं, कृष्ण की सेवा ही कर रहे हैं। बहुत बहुत, मतलब ये उत्साह मिलता है इस बात को सुन करके। क्रम संदर्भ, बल पार्थ आदि के द्वारा, यानी बल मतलब बलदेव और पार्थ मतलब अर्जुन आदि के द्वारा दैत्यों को मोक्ष प्रदान करने के गुण के लक्षण वाली उनकी सर्व असाधारण शक्ति के द्वारा, उनमें आवेश के द्वारा उन दैत्यों को मोक्ष प्राप्त हुआ, यह कहा गया है। समझ में आई बात? भगवान ने इन सभी में, बलराम जी तो खैर बलराम जी भगवान हैं, लेकिन अन्यों में भी, भीम और अर्जुन में भी, ये अन्यों के द्वारा भी उनमें अपनी शक्ति का आवेश कराया। वो शक्ति कौन थी? दैत्यों को मोक्ष प्रदान करने वाली, केवल दैत्यों को मारने वाली नहीं। आपने सुना होगा कि भगवान मारते तो मोक्ष देते हैं, तो ये विलक्षण शक्ति हुई कि नहीं? तो उस शक्ति को भगवान ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स में भी, मतलब अपने साधनों में भी लगा दिया। अब आप देखिए, ये भगवान की दिख रहा है ना कि भगवान में कितनी शक्ति है, भगवान की कितनी शक्ति है, और भगवान की कितनी दयालुता, कितनी इच्छा है कि सबका उद्धार हो, असुरों का भी उद्धार हो। महाभारत के युद्ध में तो कृष्ण किसी को नहीं मारे ना, लेकिन अर्जुन के माध्यम से जिनको मरवाया उन सबको वैकुंठ प्राप्त करा दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हम सभी के माध्यम से लोगों का उद्धार करवा रहे हैं। हम सभी के माध्यम से। वंदेनंताद्भुतैश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभुम नीचोपि यत् प्रसादात् स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। मैं उन चैतन्य महाप्रभु की वंदना करता हूं जिनका अद्भुत ऐश्वर्य है। क्या ऐश्वर्य है? नीचोपि यत् प्रसादात् स्यात्, नीच व्यक्ति भी उनकी कृपा से भक्ति शास्त्र प्रवर्तक, भक्ति शास्त्र का प्रवर्तक हो जाएगा। तो जो भक्ति शास्त्र का प्रवर्तन करेगा, उस शास्त्र का श्रवण करके जीव भगवान की भक्ति को समझेगा, भक्ति करेगा, तो भगवान के पास चला जाएगा। तो यानी लोगों को वैकुंठ भेजने की शक्ति हम में भी भगवान प्रवेशित करा सकते हैं,
अगर हम उनकी कृपा को प्राप्त कर, प्रश्न वो कैसे कृपा मिलेगी? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी कहते हैं जिसने भी हरे कृष्ण मंत्र किया है उसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। अन्यत्र प्रभुपाद कहते हैं कि इस्कॉन के भक्त, कृष्ण भावना आंदोलन के भक्त अगर 16 माला का जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, तो जहां भी प्रचार करेंगे वह प्रभावशाली होगा। अगर आपने किसी एक व्यक्ति को भी कन्विंस कर लिया कृष्ण भावना के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो अनादिकाल से समझ नहीं रहा था, आपने समझा लिया, ये संभव कार्य नहीं है। सुनाई पड़ा आप लोगों को? जो जीव अनादिकाल से रूठा हुआ है भगवान को, उस एक व्यक्ति को भी आपने मना लिया, तो यह संभव कार्य नहीं किया। बताओ। हाँ भी नहीं समझ में, समझ में भी नहीं आ रहा ना, समझ नहीं आ रहा ना ये बात। जो अनादिकाल से नालायक है, बच्चा पढ़ने को तैयार ही नहीं है, उस बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठ दिया, तो फिर भगवान, इस प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं, कोई एक जीव भी भक्ति स्वीकार करता है तो कृष्ण उसको अपनी व्यक्तिगत विजय मानते हैं। वो व्यक्ति विजय अपनी मान रहा है व्यक्तिगत, जो कहीं हारा नहीं है। लेकिन क्या करे, अपने बच्चों से हारता है। हम सब भगवान के बच्चे, नालायक, मानने को तैयार नहीं है। प्रीचिंग इज डिफिकल्ट, लेकिन वह संभव हो जाता है महाप्रभु की कृपा से। आप देख रहे हैं, मैं कुछ मैं साम्यता बिठा रहा हूं कि जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एम्पावर किया था और अन्य को एम्पावर किया था, आवेशित शक्ति आवेश किया था अपने कार्य को संपादित करने के लिए, इसी तरह से महाप्रभु भी चाहते हैं कि उनके आंदोलन का प्रचार हो, और उसमें हम लोग को आग्रही होना चाहिए कि हम भी भगवान के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शक्ति प्राप्त करें, और कुछ इसी एक जीव को तो हम कृष्ण भावना में लाने का प्रयास कर सकें, या लेके आए, माध्यम बने। हम्बल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ योर कंपैशन। ये बोरिंग सा जीवन जिसमें व्यक्ति केवल अपने परिवार को ही पालन करने के चक्कर में पड़ा है, इज सुपर बोरिंग, इज 1000 टाइम्स बोरिंग। कुछ तो लोगों की मदद करना चाहिए। क्या लोगों को एक बार भी नहीं बता सकते आप हरे कृष्णा करिए? नहीं, मैं हरे कृष्णा नहीं करूंगा, तो कम से कम हरे कृष्णा बोलेगा तो सही। या प्रसाद दे दीजिए, कुछ भी। ध्यान से सुनिए, भगवान के संबंध में कोई भी चीज जीव को परम कल्याण देने वाली है, चाहे भगवान का प्रसाद हो, चाहे भगवान की कथा हो, या आप लोग का तिलक हो। कितना सुंदर तिलक सोमक प्रभु लगाते हैं। आई रियली एनवियस, हम कभी जिंदगी में लगा ही नहीं पाए। कितना सुंदर तिलक है, लाइक तिलक के मॉडल है ना। आपका भी तिलक बड़ा अच्छा, तिलक देख के ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। दिखता है तिलक जगत में किसी का? नहीं दिखता। अरे केवल लोगों को, भक्तों को सुखी देखेगा ना, तब लोग कहेंगे इतने सुखी क्यों भाई, क्या बात है? तो पूछेंगे आपसे क्या बात है, आप सुखी क्यों है, वाई आर सो हैप्पी। मैं अगर यहाँ आता, ऐसे क्लास दे रहा हो तो मारा भगवान कौन क्लास सुनने आएगा? तुम इतना दुखी हो क्लास दे दे करके, तो कौन सुनेगा बताइए? तो डिवोटीज हैव टू बी हैप्पी। ये बात जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये सीधे सीधे चैतन्य चरितामृत से है, कि कहीं कहीं चैतन्य महाप्रभु ने साक्षात प्रकट होकर के उद्धार किया, कहीं अपने आवेश के द्वारा किसी भक्त में प्रवेश करके उद्धार किया, और एक जगह और भी है, मैं भूल रहा हूँ, तीसरी तरह से भी उद्धार किया। ये एकदम लिखा है उसमें। एक प्रद्युम्न ब्रह्मचारी थे, प्रद्युम्नानंद ब्रह्मचारी या प्रद्युम्न ब्रह्मचारी थे, उसमें उनमें चैतन्य महाप्रभु आ जाते थे अंदर, और उनके द्वारा वह लोगों का उद्धार करते थे। और वो पागल की तरह कृष्ण कीर्तन करते। चैतन्य चरितामृत उसका वर्णन है। शिवानंद सेन को संदेह हो गया, तो कहते कि इन्हें महाप्रभु का आवेश है, क्या वाकई महाप्रभु का आवेश है? तो बहुत बड़ी भीड़ थी उसमें, वो प्रवचन कर रहे थे, और उन्होंने मन में सोचा, शिवानंद सेन ने सोचा कि यह बता दे कि मैं किस मंत्र का जप करता हूं, तो मैं मान जाऊंगा। तो शिवानंद सेन को ही बुलाया प्रद्युम्न ब्रह्मचारी ने, अपने सेवकों को या अपने साथियों को भेज करके कहा कि जाओ उन शिवानंद सेन को बुला के लेके आओ, और ने कहा कि आप गौरांग मंत्र का जप करते हैं मन में ही, गौरांग 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 जो भी मन में करते हैं। तब शिवानंद सेन को विश्वास हो गया कि हाँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर में वास करते हैं। तो ये है, और ऐसे अन्य भी। तो इस प्रकार से महाप्रभु एम्पावर कर सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं कृष्ण भावनामृत के आंदोलन का प्रचार करने के। जब द्विविध आदि का वध हुआ तो भगवान कृष्ण वहां साक्षात नहीं थे, ये जानना चाहिए। वहां बलराम जी उसको मारे थे, लेकिन बलराम जी के द्वारा मारने के बाद भी उनको मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान की साक्षात उपस्थिति में तो भगवान का निरीक्षण ही उन दैत्यों का मोक्ष का मुख्य कारण था। मतलब भगवान को देखते रहने के द्वारा ही वो मरे, उसी से उनका उद्धार हो गया। कहने का अर्थ है कि भगवान ने न भी मारा हो, जैसे कि महाभारत में भगवान किसी को मारे नहीं, लेकिन भगवान को देख के मरने वालों का भी उद्धार हो गया।
कुछ अंतर समझ रहे हैं? एक तो कृष्ण को मारना, कृष्ण ने मारा तो उद्धार हुआ, और कोई और मारा लेकिन कृष्ण को देख के मर रहे हैं तो उद्धार हुआ। ये भगवान की शक्ति है। जैसा कि विष्णुदेव ने कहा है, क्या कहा है? विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतहयरश्मिनि तच्छ्रये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हता गतः स्वरूपम। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतहयरश्मिनि तच्छ्रये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षोर यमिह निरीक्ष्य हता गतः स्वरूपम। यम इह निरीक्ष्य हता गतः स्वरूपम, जिसने भगवान का निरीक्षण किया वह हता, वह मारा गया, लेकिन गतः स्वरूपम, अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। तो स्वरूप का अर्थ है भगवान अपने स्वरूप की प्राप्ति करता है। मृत्यु के अवसर पर ऐसा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। विष्णुदेव प्रार्थना कर रहे हैं, मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूं जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। 1.9.39। अब आपके मन में फिर संशय होगा, अच्छा समझ रहे हैं हम, मतलब जिन लोगों ने दर्शन किया, यानी अर्जुन ने जिनको मारा तो उनके वह भगवान के सामने थे, तो उन्होंने देखा, तो उन सबको मिला ना? नहीं, भगवान की ऐसी व्यवस्था था कि जो भी युद्ध स्थल में मरा, दोनों किसी भी पार्टी में से, उन सबको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। ये कैसे हुआ? भगवान से पूछ लेना। भगवान कोई कार्य करने में असमर्थ है क्या? तो देखिए, अब बहुत से लोग भगवान पे आक्षेप करते हैं कि भगवान ने इतने लोगों को मरवा दिया, तो क्या वो मरते नहीं? क्या बताइए, ऐसे हम लोग मरने वाले नहीं, लेकिन अगर भगवान मार करके अपना धाम दे दे तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? लेकिन तत्व में ना समझने के कारण व्यक्ति सोचते हैं हाँ विश्व का राज्य प्राप्त करने के लिए, राज्य तो विश्व तो उनका है ही पहले से, राज्य प्राप्त क्या करेंगे? भगवान इसीलिए राजा बने भी नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग आक्षेप करते हैं। कुछ को ब्रह्मलय अर्थात अदर्शन प्राप्त होगा, वहां आप दिखेंगे नहीं, कह लीजिए मिल जाएंगे ब्रह्म में, तथा अन्यों को उनका धाम प्राप्त होगा। यह भेद है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया। जो कोई व्यक्ति सोच रहा है कि वह कृष्ण के समान है, कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ है, तो वह ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करेगा। और जिसका भगवान के प्रति कुछ अनुकूलता है, भगवान की महिमा समझ रहा है, वह भगवान के धाम प्राप्त करेगा। सारार्थ दर्शनी। इस प्रकार अति माधुर्य आधिक्य के कारण वृंदावन की लीलाओं का कुछ अनुपात में वर्णन करने के पश्चात व्यासदेव जी अब संक्षेप में असुरवध की अन्य लीलाओं को का 2 श्लोक में संकेत कहते हैं। क्या अर्थ है? अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि भगवान की वृंदावन की लीला अत्यंत मधुर है और उनका वर्णन डिटेल में करने के बाद, कुछ अधिक डिटेल में करने के बाद संक्षेप में द्वारका की लीलाओं का वर्णन कर दिया। इनमें से कुछ असुरों को सायुज्य तथा कुछ को वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत दोनों में जितने ही अवतार होते हैं वे भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न शक्तियों के प्रदर्शन हैं। रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरुद् भुवनेषु किन्तु, विभिन्न भुवनों में भगवान राम आदि अन्य अन्य मूर्तियों में प्रकट होते हैं। मूर्ति मतलब विग्रह स्वरूपों में प्रकट होते हैं जो भगवान के ही अंश हैं। बलदेव तो श्री भगवान के निकटतम स्वांश विस्तार हैं, स्वांश का आप समझते हैं, किंतु अर्जुन भीम उनके निजी पार्षद हैं, जीव तत्व हैं। जब भगवान अपने समस्त पार्षदों तथा शक्तियों समेत प्रकट होंगे, और वो जब प्रकट होते हैं तो उसी तरह तो उपद्रवी व्यक्ति तथा प्रलम्ब जैसे असुर तथा आश्री लोग या तो स्वयं भगवान द्वारा या उनके पार्षदों द्वारा मारे जाएंगे। जैसे कि जरासंध को, जब जरासंध से भीम युद्ध कर रहे थे तो भीम मार नहीं पा रहे थे, तो भगवान ने न सिर्फ दिखाया कि उसको फाड़ दो, अपितु भगवान अपनी शक्ति के द्वारा भीम में प्रवेश भी किए, जिसके द्वारा उनको शक्ति प्राप्त हो कि जरासंध को फाड़ दें। कृष्णा बुक में पढ़ेंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा।
इन सब का स्पष्ट वर्णन दशम स्कंद में किया जाएगा, किंतु हमें ज्ञात होना चाहिए कि उपर्युक्त तो सभी जीवात्माएं या तो ब्रह्मज्योति में मिलकर या भगवान के धाम वैकुंठ में लोक में प्रविष्ट होकर मोक्ष प्राप्त करेंगी। इसकी व्याख्या भीष्मदेव द्वारा पहले ही प्रथम स्कंद में हो चुकी है, हम लोग पढ़ लिए। जिन व्यक्तियों ने कुरुक्षेत्र की भूमि में या अन्यत्र भगवान या बलदेव इत्यादि के साथ युद्ध किया है, वे मृत्यु के समय अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार आध्यात्मिक पद प्राप्त करेंगे। जो ईश्वर को पहचान गए थे वे वैकुंठ में प्रवेश होंगे, और जिन्होंने ईश्वर को परम शक्तिमान रूप में अनुभव किया वे ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। मेरे ख्याल से अब तो एकदम क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा? जो भगवान को, कृष्ण को समझ गए कि भगवान है, कृष्ण भगवान है, वह तो भगवान के धाम में प्रवेश कर गए, और जो बस कुछ अंश अनुरूप में ही अनुभव किए तो वह ब्रह्म ज्योति में प्राप्त किए। लेकिन इनमें से सभी भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे। जब भगवान के साथ शत्रुता रखने का ऐसा लाभ मिलता है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा की है उनकी स्थिति क्या होगी। क्या मतलब है भक्ति का? श्रद्धा पूर्वक कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूं, निश्चित रूप से मुझे भगवान की कृपा प्राप्त होगी। भक्ति प्राप्त करने के लिए मैं भक्ति कर रहा हूँ। महात्माओं को मैं उत्साहित करने के लिए बहुत अच्छी बात बोलूंगा। मैं मतलब चक्रवर्ती पाद की बात बोल रहा हूँ कि देखिए जब पूतना का वध हुआ था तो वहां उस पर चक्रवर्ती पाद कैमुत्य लगाते हैं, कहते हैं देखो एक तो वो राक्षसी थी, दूसरा कृष्ण को मारने की इच्छा से उनको जहर देने के लिए आई थी। ठीक है, तो फिर उस व्यक्ति का कहना ही क्या है, उस माता का क्या कहना जो राक्षसी नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर फ्रॉम राक्षस कुल। नो, नहीं है। अच्छा, कृष्ण को मारने का प्लान है क्या? नहीं। और क्या जहर देते हैं कृष्ण को? नहीं। तो मान लो भोजन दे रहे हैं और उसमें उदासीन भाव हो, भाई बहुत ज्यादा भक्ति भाव नहीं, लेकिन हाँ भाई ड्यूटी रूप दे रहे हैं, तो भी क्या उसका उद्धार होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। और अगर श्रद्धा प्रेम से दे कि कृष्ण सुखी हो जाएं तो फिर तो कहना ही क्या। तो ये सब सुन करके व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है कि भगवान की सेवा करना चाहिए। उसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा उद्धार होगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हो गया है इसीलिए तो भागवत में है, नहीं तो उस समय हम बहुत कुछ कर रहे होते ना जो हमको और बंधन में डाल रहा होता। पुण्येर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। मैं तो सोच रहा हूं कि क्या चेतना की स्थिति होगी जब ये श्रीमद् भागवतम पूरी हो जाएगी। आप लोग खुश नहीं होते? पता नहीं कितने लोग जीवित रहेंगे। मेरा जीना तो बहुत जरूरी है और स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है, और आप लोग भी जीते जाए, पता नहीं बड़ी मुश्किल से सुनते हैं, श्रोता मिलते हैं। लेकिन काश आप सब लोग तभी मरें जब भागवत पूरी है, उससे पहले कोई ना मरे। लेकिन देखते हैं भगवान क्या अच्छा करते हैं। हमको इस बात का भय होता है कि पूरी कर पाऊंगी कि नहीं, पूरी कर पाऊंगी कि नहीं। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, ये सभी लीला मैंने ना जल्दी जल्दी पढ़ ली थी चक्रवर्ती पाद की टीका से, कुछ उसमें रस नहीं मिलता, जल्दी जल्दी पढ़ने में आनंद नहीं आता है। एक एक शब्द को समझने का सुख मिलता है, वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे सप्तोष में सोचा सप्तोष का क्या मतलब हुआ, तो वो हमको बहुत अच्छा लगा कि ये जब मरेंगे तब वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे। यानी कि वो दिखेंगे नॉर्मल सांड और बैल की तरह ही, लेकिन बाद में वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे। इसी तरह हम लोग भी समान इंसान की तरह दिख रहे हैं, लेकिन निश्चित वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे, निश्चित, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम किसी भक्त का प्रश्न ले लेते हैं। क्या नरसिंह मेहता जी मुचकुंद महाराज ही थे? कोई शास्त्रीय प्रमाण है? मैं नहीं जानता, सुना है ऐसा थे। अगर स्वयं भगवान कृष्ण किसी को मारते हैं तो क्या उसे गोलोक वृंदावन मिलता है? भगवान से पूछ लेना। गोलोक जाने के बाद भगवान बलराम ने हमें मारा पीटा तो क्या करें? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। जबरदस्ती प्रश्न इसे कहते हैं, प्रश्न बनाकर प्रश्न करना। कोई जरूरत नहीं प्रश्न बनाने की। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। आज पारायण कर लेते हैं। आप लोग क्या सोच रहे थे? मैं सोचूंगा पारायण छोड़ दूंगा, नहीं नहीं नहीं, ये पारायण नहीं। देखिए आप लोगों को कभी तो उस पूरी क्लास में बोलने का मौका मिलता है। है ना, हम ही बोलते रहते हैं, आप लोगों को भागवतम बोलने का मौका मिल रहा है। यू शुड जस्ट डू दिस। 5 मिनट तो लगेगा। गया कहाँ? ओह कृष्णा, हाँ ये रहे।
देखिए इसमें तो 56 श्लोक है, 56 तो नहीं करा है ना। जब पढ़ा रहा हूँ उसके उतना जितना पढ़ा रहा हूँ उतने तो पारायण करा रहे, तो ईमानदारी से थोड़ा कर लेना चाहिए, कुछ पुण्य जोड़ लेना चाहिए। कम से कम इसमें तो नींद नहीं आएगी। ब्रह्मो उवाच यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौणीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार जातो रुचेरजनयत् सुयमान् सुयज्ञ आकूति सूनुरमरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महतीमहरदयदार्तिं स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः यज्ञे च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचेययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः यत् पादपङ्कज पराग पवित्र देहा योगार्धिमा पुरभैं यदुहे हयाद्याः तप्तं तपो विविधलोकशिश्रिक्षया मे आदौ सनात् स्वतपसः सचतुः सनोऽभूत् प्राकल्पसम्प्लवविनिष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यग् जगादमुनयो यदचक्षतात्मन् धर्मस्य दक्षदुहितैर्यजनष्टमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनङ्गप्रतना घटितुं न शेकुः कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुत तेन दहन्ति सह्यं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेता विद्धा सपत्नि उदित पत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन् उपगतस्तपसेवनानि तस्माददाध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो देव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात् यदवेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र निष्पृष्टपौरुषभगं निरये पतन्तं त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन नाभेरसावृषभ आसु सुदे विसूनुर्यो वै चचार समदृगजडयोगचर्यां यत् पारमहंस्यमृषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकर्णः परिमुक्तसङ्गः सत्रे ममास भगवान् हयशीर्षाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो बभूवुरुषतिः शशतोऽस्य नस्तः मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः विसंसृतानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहार हवेदमार्गान् क्षीरोदधावमरदानवयूथपानाम् उन्मथनतामृतलब्धय आदिदेवः पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधार गोत्रं निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकषाणकण्डुः त्रैपिष्टपोरुभयाः नृसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिदंष्ट्रकरालवक्त्रं दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारादूरौ निपात्य विदधार नखैः स्फुरन्तम् अन्तः सरस्युर्बलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्तः आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थस्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेयश्चक्रायुधः पतगराजभुजादिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्माद् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार
जायान् गुणैरवरजोऽप्यदितेः सुतानां लोकान् विचक्रम इमान् यदधाति यज्ञः स्मां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याञ्चामृते पथि चरण प्रभुभिर्न चाल्यः नार्थो बलेरुक्रमप्रादशौचम् आपः शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतमृते न चिकीर्षदन्यद् आत्मानमङ्गमनसा हरये भीमेने तुभ्यं च नारद वृषं भगवान् विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगं ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्त्वदीपं यद् वासुदेव शरणा विदुरञ्जसैव चक्रं च दिक्षवहितं दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसुदमं व्यदधात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपृष्ठ उशतीं प्रथयश्चरित्रैः धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिर्नाम्ना नृणां बुरुजामृज आशुहन्ति यज्ञे च भागममृतायुरवावरुन्ध आयुष्य वेदमनुशास्यवतीर्य लोके छत्रं छयाय विदिनोपवृतं महात्मा ब्रह्मधृगुज्झितपथं नरकार्तिलिप्सु उद्यन्त्य साववनिकण्टकमुग्रवीर्यस्त्रीसप्तकृत्व उरुधार परश्वधेनाम् अस्मत्प्रसाद सुमुखः कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्च्छत् यस्माददातु दधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हर वदति दक्षो दूरे सुहृन्मतितरोष सुषोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरो रगनक्रचक्रः वक्षस्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाहा दन्तैर्विडम्बितकुब्जुष औढहासं सद्यो शुभिः सह विनेष्यति दारहर्तुर्विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये भूमे सुरेतरवरूथ विमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्णकेशः जातः करिष्यति जनाननुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकायास्त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः यदरिङ्गतान्तर्गतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनं तिथिरथार्जुनयोर्न भाव्यम् यद वै व्रजे व्रजपशून् विशतो यपीतान् बालास्त्वजीव यदनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या तत्शुद्धयेत विषवीर्यविलोलजिह्वम् उच्चाटयिष्यदुर्गं विहरन् हृदिन्याम् तत्कर्म दिव्यमिव निशि निश्चयानं दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति व्रजमतो वसितान्तकालं नेत्रे पिधाप्य सबलो नधिगम्य वीर्यः गृणीत यद यदुपबन्धममुष्य माता शुल्बं सुतस्य न तु तत्तदमुष्यमाति यज्जृम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शङ्कितमनः प्रतिबोधितासीत् नन्दं च मोक्षति भयाद् वर्णस्य पाशाद् गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च अह्न्यापृतं निशिशयानमतिश्रमेण लोकं विकुण्ठमुपनिष्यति गोकुलस्म गोपैर्मखै प्रतिहत व्रज विप्लवाया देवेऽभिवर्षति पशून् कृपया रिरिक्षुः धर्तोच्छिलिन्द्रमिव सप्तदिनानि सप्तवर्षो महिद्रमनघैककरे सलीलम् क्रीडन् वने निशि निशाकररश्मि गौर्यां रासोन्मुखो कलपदायतमूर्छितेन उद्दीप्तस्मररुजां व्रजभृत् वधूनां हर्तुर्हरिष्यति शिरोधनदानुगस्य ये च प्रलम्बखरदर्दुरकेशरिष्ट मल्ले कंसयवनः कपिपौण्ड्रकाद्याः अन्ये च शाल्वकुजबल्वलदन्तवक्र सप्तोक्षशम्बर विधूरथरुक्मिमुख्याः ये वा मृधे समितशालिनि आत्तचापा काम्बोजमस्तकुरु सञ्जय कैकयाद्याः यास्यन्त्यदर्शनमलं बलपार्थ भीमा व्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयं
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।